हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, लिव इन रिलेशनशिप आज एक कॉमन कंसेप्ट है। आज बड़े बड़े शहरों में एक लड़का और एक लड़की अपनी स्वेच्छा से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ये सोसाइटी की नज़र में इमोरल या अनैतिक हो सकता है, पर कानून की नज़र में गैर कानूनी या इलीगल नहीं है। इट इज़ नॉट इलीगल और ये पनिशेबल ऑफेंस भी नहीं है। फ्रेंड्स, इस बारे में क्या कानून की पोजीशन है, क्या इसमें लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है, क्या जजमेंट्स है, लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है, किसको कानून लिव इन रिलेशनशिप मानता है, इस बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्लेरिफाई कर दूं कि लिव इन रिलेशनशिप का कोई भी कानून इस नाम से इंडियन लेजिस्लेचर ने नहीं बनाया, परंतु अनेक अन्य कानूनों में इस बात का परिलक्षण होता है कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनेक जजमेंट दिए हैं, जो कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के जजमेंट भी कानून होते हैं। उनके तहत भी लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है और परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन करना जरूरत आवश्यक है कि लिव इन रिलेशनशिप कानून की नज़र में वैध है, बशर्ते कि वो अन्य किसी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हों। लिव इन रिलेशनशिप को डायरेक्ट किसी लेजिस्लेचर ने डिफाइन नहीं किया, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसे आप जनरली डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के नाम से जानते हैं, उसका सेक्शन 2F क्या डिफाइन करता है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन who live or have at any point of time lived together in a shared household when they are related by consanguinity, marriage or through a relationship in the nature of marriage, adoption or are family members living together as a joint family। दो व्यक्ति एक साथ किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर रहते हो, किसी घर में एक साथ रहते हो, वो किसी ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप उनके नेचर ऐसा हो जो मैरिज जैसा हो, तो वो जो है डोमेस्टिक रिलेशनशिप के डेफिनेशन में आते हैं। फ्रेंड्स, 26 नवंबर 2013 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया, इंदिरा शर्मा वर्सेस VKV शर्मा। इसमें कुछ गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तय करी कि यदि ऐसे गाइडलाइंस हो तो उनकी रिलेशनशिप को लिव इन रिलेशनशिप माना जा सकता है। वो गाइडलाइंस क्या है? ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ रिलेशनशिप, कि उसका कुछ पीरियड, रीजनेबल पीरियड होना चाहिए आपस में साथ रहने का। ऐसा नहीं कि किसी लड़के और लड़की ने, किसी मेल और फीमेल ने अपनी स्वेच्छा से एक बार या दो बार अपने रिलेशंस एस्टेब्लिश किए, सेक्सुअल रिलेशंस एस्टेब्लिश किए, तो ये मान लिया जाएगा कि वो लिव इन रिलेशनशिप है। नहीं, उनका एक रीजनेबल पीरियड होना चाहिए। फिर कहा शेयर्ड हाउस होल्ड, वो दोनों एक ही घर में साझा करें, एक ही साथ किसी घर में रहें। फिर कहा पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, वो घर के जितने भी संसाधन होते हैं उनका पूल करें, जैसे किचन है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, जैसे घर की तरह रहते हैं। फिर कहा डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स, स्पेशली वुमेन्स के लिए कहा, जैसे वुमेन्स घर में खाना बनाती है, घर के सारे हाउस होल्ड कार्य करती है, तो उसको भी मान्यता दी। फिर कहा सेक्सुअल रिलेशनशिप मैरिज लाइक रिलेशनशिप, मतलब उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप इस तरह होने चाहिए जैसे एक पति पत्नी में विवाह के पश्चात सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं। फिर एक और गाइडलाइन में कहा कि चिल्ड्रंस भी इस तरह से होने चाहिए जैसे वो घर में माँ बाप के साथ रहते हैं, इसी तरह चिल्ड्रंस को वो प्यार मिलना चाहिए। और सोशलाइजिंग इन पब्लिक होल्डिंग, मतलब वे समाज में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों, जानकारों में, सोसाइटी में इसी तरह मूवमेंट करें साथ साथ जैसे एक हस्बैंड वाइफ करते हैं, और उनका कॉमन इंटेंशन लिव इन रिलेशनशिप का साथ में होना चाहिए। फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक महत्वपूर्ण केस आया। उसमें एक मेजर गर्ल थी, उसने इंटरकास्ट किसी लड़की के साथ वो रहने लगी और उन्होंने मंदिर में शादी कर ली। 7 जुलाई 2006 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये कहा कि कोई मेजर लड़की किसी भी जने के साथ अपनी स्वेच्छा से रह सकती है और अपनी स्वेच्छा से शादी कर सकती है। कोई भी लड़का और लड़की, ये समाज उस पर ये बंधन नहीं कर सकता कि आप किससे शादी करें या किसके साथ रहें, वो मेजर होने चाहिए। फिर एक सुप्रीम कोर्ट में 7 अक्टूबर 2010 को एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस चनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार चनमुनिया डिसाइड किया। इसमें यह कहा कि यदि लिव इन रिलेशनशिप में वाइफ रह रही है और बाद में उसको हस्बैंड त्याग कर देता है, तो वो भी सेक्शन 125 CRPC के तहत उसी तरह मेंटेनेंस प्राप्त करने की अधिकारी है, भरण पोषण भत्ता, जैसे एक लीगली वेडेड वाइफ। तो इस बात को भी 125 CRPC भी लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता देता है।
इसके पश्चात 31 मार्च 2011 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल जस्टिस जीएस सिंघवी ने डिसाइड किया। केस का नाम है रेवेन सिद्दीपा वर्सेस मल्लिकार्जुन एंड अदर। उन्होंने कहा कि यदि लिव इन रिलेशनशिप से, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से कोई बच्चे होते हैं तो उनका अपने पेरेंट्स की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में एज वेल एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वो ही राइट्स होते हैं जो कि लीगली रिकॉग्नाइज्ड वेडलॉक से, मतलब विधि के अनुसार मान्य शादी से होते हैं। वो ही लिविंग रिलेशनशिप्स में से उत्पन्न बच्चों के राइट्स होते हैं। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और केस आया, नाम है नंद कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। 20 अप्रैल 2018 को इस केस में क्या हुआ कि वो लड़की मेजर थी, मतलब 18 साल से ऊपर थी, परंतु लड़की की एज, वो मेजर तो था लेकिन 21 साल से कम थी। उन पर क्रिमिनल केस चला। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे उनकी शादी तो मान्य नहीं है क्योंकि लड़का 21 साल से कम है, परंतु चूंकि वो मेजर हैं इसलिए वे साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारे कंक्लूजन से ये निष्कर्ष निकलता है कि लिव इन रिलेशनशिप में कौन कौन रह सकता है। नंबर 1, दोनों लड़का और लड़की मेजर होने चाहिए, चाहे वे किसी भी कास्ट के हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों। वे अपनी स्वेच्छा से रहने चाहिए। उनका कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी लड़के का कोई वाइफ हो या किसी लड़की का हस्बैंड हो। और वे उनके रिलेशंस ऐसे नहीं होने चाहिए कि कभी भी आकर के उन्होंने एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर लिया, इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर ली, बल्कि उनमें साथ साथ रहने का इंटेंशन होना चाहिए। और वे साउंड माइंड होने चाहिए। उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। वे अपनी स्वेच्छा से एक हस्बैंड वाइफ की तरह आचरण करते हुए एक घर में रहें और वे समाज में उसी तरह से मूवमेंट करें जैसे एक हस्बैंड वाइफ करते हैं। तो ये लिव इन रिलेशनशिप है। कानून इसको पूरी मान्यता देता है। ये किसी व्यक्ति या वर्ग या समाज की नजर में इमोरल हो सकता है, लेकिन कानून की नजर में इलीगल नहीं है। तो आज का ये वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।